का ये कंटेंट बीए पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट के अंतर्गत जो यूनिट फर्स्ट में सोशोलॉजी या समाजशास्त्र क्या होता है, उसका विषय क्षेत्र, अध्ययन क्षेत्र और उसकी परिभाषा इत्यादि के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई, इसके जनक कौन हैं और इसके जो उत्पत्ति के पीछे क्या घटनाएं थी और ये विषय किस प्रकार का है। टीवी बाटोमोर की एक कोटेशन है। उन्होंने ये कहा है कि समाजशास्त्र एक आधुनिक विज्ञान है जो एक शताब्दी से अधिक पुराना नहीं है। शताब्दी मतलब 100 वर्ष। तो इस कोटेशन से साबित होता है कि जो समाजशास्त्र जो विषय है वो बहुत ही नवीन विषय है। ये पौराणिक विषय नहीं है। वैदिक काल में इतिहास, दर्शन और राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, खगोल शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र इत्यादि विभिन्न विज्ञान वैज्ञानिक जो भाग हैं उनके बारे में हमने अध्ययन भी किया है और उनके बारे में सुना भी है कि ये वैदिक काल और प्राचीन काल से इनका अध्ययन चलता चला आ रहा है। लेकिन समाजशास्त्र जो एक नवीनतम विषय है, इसका कोई प्राचीन इतिहास नहीं है, लंबा चौड़ा इतिहास नहीं है। ये एक ऐसा विज्ञान है जो तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों की उपज है। यूरोप इसकी पृष्ठभूमि है। यूरोप में इसका जन्म हुआ था और इसके जनक जो हैं उन्हें ऑगस्ट कॉम्टे को माना जाता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बीए भाग फर्स्ट के अंतर्गत प्रथम बार उन्होंने समाजशास्त्र विषय लिया और कुछ ने शायद 11th और 12th में पढ़ा होगा, तो इसलिए उनके लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है। तो कहने का मतलब है कि समाजशास्त्र के जनक कौन हैं? ऑगस्ट कॉम्टे। ऑगस्ट कॉम्टे ने ही समाजशास्त्र को समाजशास्त्र नाम दिया था। इससे पहले समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी, सोशल इकोलॉजी आदि विभिन्न नामों से जाना गया था। ऑगस्ट कॉम्टे का जन्म 1798 में हुआ था और समाजशास्त्र का जन्म जो हुआ था 1838 माना जाता है। 22 दिसंबर 1838 इसकी जन्म दिवस माना जाता है और इसे पहले इन्होंने सामाजिक भौतिकी नाम दिया था। इन्होंने ही दिया था वह नाम भी। इस संदर्भ में रॉबर्ट बीरस्टीट की एक कोटेशन है कि समाज का अतीत तो काफ़ी लंबा व प्राचीन है लेकिन इतिहास बहुत संक्षिप्त है। क्योंकि ये बहुत पुराना विषय नहीं है इसलिए इसका इतिहास अत्यंत संक्षिप्त है। इसके उत्पन्न होने के पीछे यूरोप की तत्कालीन 18वीं शताब्दी में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो उथल पुथल हुई थी और बौद्धिक जो कारण प्रभाव, बौद्धिक परिस्थितियों का जन्म हुआ था, उसने समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में मान्यता देने का जो संपूर्ण आधार प्रस्तुत किया था। आज की राजनीतिक परिस्थितियाँ क्या थीं उस समय? क्या है, पुनर्जागरण का समय था, मशीनीकरण और औद्योगिकीकरण का समय था। तो नवीन और नवाचार के इस दौर के अंतर्गत जब तत्कालीन समाज में औद्योगिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में विभिन्न परिवर्तन हो रहे थे, तो परिवर्तन के साथ साथ एक नवीन परिस्थितियां, नवीन समस्याएं, नवीन प्रघटनाओं का जन्म हुआ। उन नवीन प्रघटनाओं ने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी कि एक लोगों को, प्रबुद्ध जनों को और विचारकों को ऐसा महसूस होने लगा कि एक इस प्रकार का विषय भी होना चाहिए जिसने जो कि समाज का समग्र अध्ययन प्रस्तुत कर सके। यानी कि जो अर्थशास्त्र है, राजनीति शास्त्र हैं, समाज को एक विशिष्ट संदर्भ में समाज की अवधारणा या समाज से संबंधित अध्ययन इसमें प्रस्तुत किया गया है। राजनीति शास्त्र राजनीतिक दृष्टिकोण से समाज का अध्ययन करता है, अर्थशास्त्र आर्थिक दृष्टिकोण से, दर्शन शास्त्र दार्शनिक दृष्टिकोण से। लेकिन एक ऐसा कोई विषय नहीं है जो समाज का समग्र अध्ययन प्रस्तुत कर सके और उसी के आधार पर हम समाज को संपूर्ण जानकारी एक साथ प्राप्त हो सकती है और संपूर्णता में ही वास्तविक ज्ञान छुपा होता है। इसके आधार पर समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई थी। समाजशास्त्र की उत्पत्ति के समय यूरोप में जब पुनर्जागरण का समय चल रहा था, फ्रांस की राज्य क्रांति, अमेरिका की क्रांति, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति जो हुई थी, उस क्रांति के बाद में समाज के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के लोकतांत्रिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जो परिवर्तन आए थे, जिसमें राजतंत्र के स्थान पर लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था का विकास हुआ था। क्योंकि संपूर्ण यूरोप में राजतंत्र था इससे पहले। भूमि और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की जगह उद्योग और मशीनीकरण आता जा रहा था। गांव से लोग विभिन्न क्षेत्र और देशों की ओर और नगरों की ओर पलायन करने लगे थे, क्योंकि रोजगार जो है, रोजगार के साधन और नवीनता के प्रति जो आकर्षण होता है लोगों का, वो नगरों की ओर ही था उस समय। परंपरागत सामुदायिक सामाजिक संबंध और दबाव वाली सामूहिकता के स्थान पर व्यक्तिवादी विचारधारा का जन्म हुआ था और भौतिकवादी जो संस्कृति थी वो
धीरे धीरे संपूर्ण समाज पर छाने लगी थी। फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 में हुई थी, तो उसके परिणाम स्वरूप समाज में स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व जैसे समाजवादी विचार पनपे, और जिसने राजतंत्र के स्थान पर फ्रांस में लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली को आरंभ किया था। राज्य क्रांति के पश्चात फ्रांस में पनपी सामाजिक अव्यवस्था ने फ्रांस में सेंट साइमन और ऑगस्ट कॉम्टे को, ये दोनों फ्रांसीसी विचारक थे, काफ़ी प्रभावित किया। तो दोनों विद्वानों ने समाज के पुनर्निर्माण और पुनर्गठन की व्याख्या हेतु एक ऐसे समाज विज्ञान की आवश्यकता को महसूस किया। ये दोनों प्रबुद्ध जन थे। इन्होंने एक ऐसे समाज विज्ञान की आवश्यकता को महसूस किया जो समाज का संपूर्ण और समग्र अध्ययन प्रस्तुत कर सके एक साथ। इसीलिए कहते हैं कि 18वीं शताब्दी में यूरोप की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों के कारण समाजशास्त्र का विषय का जन्म हुआ था। इसीलिए इसका इतिहास जो है बहुत विकसित नहीं है। समाजशास्त्र का शाब्दिक परिचय। समाजशास्त्र 2 शब्दों से मिलकर बना है। अगर इसको हम तोड़ते हैं, सोशियोलॉजी जो है, सोशियस और लोगस। सोशियस लैटिन भाषा का शब्द है और लोगस जो है ग्रीक भाषा का शब्द है। लैटिन और ग्रीक का सम्मिलित रूप सोशियोलॉजी है, जिसका अर्थ होता है समाज का विज्ञान। इसीलिए इस संदर्भ में J.S. मिल, जो समाजशास्त्री हैं और अर्थशास्त्री, राजनीति शास्त्री भी हैं, राजनीति शास्त्र में भी इन्हें पढ़ा जाता है, इन्होंने कहा समाजशास्त्र 2 भिन्न भाषाओं की अवैध संतान है। ये कोटेशंस जो हैं समाजशास्त्र के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, और समाजशास्त्र में जितने भी विद्वान हैं उनकी पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, तो उनको आपको साथ के साथ याद करना होगा। इसी से समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत जो एग्ज़ाम टाइम में जो नंबर आते हैं कॉपियों में, वो कोटेशंस के आधार पर ही आते हैं। और समाजशास्त्री और उनकी बुक्स के नाम भी आगे मैं आपको बताऊंगी, तो ध्यान से आपको ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। जो प्रथम बार समाजशास्त्र को विषय के रूप में ले, तो उन्हें सीरियसली होकर इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान रखना ज़रूरी है।